हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आप सोचोगे दीदी ने क्या कर रखा है। देखिए हालत क्या हो रखी है हमारे घर की। हमारे घर में दूसरा वाला एसी लग गया। यस तो बस इसीलिए पूरे रूम की सफाई निकाली है, क्योंकि जब वो लोग एसी लगा के गए ना तो इतना गंदा कर गए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह पे ड्रिल मशीन लगानी पड़ी, जिस वजह से पूरा रूम धूल में नहा चुका था। मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो आपको ठीक कंडीशन दिख रही है थोड़ी। हम लोगों ने सुबह से जो इसमें मेहनत करी है वो हमें ही पता है। पूरा रूम गंदा हो गया था, पूरा दिवाली की तरह से निकाल निकाल के साफ़ करना पड़ रहा है। हर एक चीज़ पे धूल जम चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। तो जिस वजह से पूरा सामान हमें उठा उठा के साफ़ करना पड़ रहा है। तो ये भाभी भी साथ में लगी है, प्रिशा भी लगी है, हम सब लगे हैं। वैसे प्रिशा अभी की एग्ज़ाम है, बट फिर भी वो लोग हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा फ्री थे तो। और ये एसी देखिए उधर वाले रूम का यहाँ लग चुका है। पाइप आपको दिख रहा है, लेकिन वो मजबूरी में लगाना पड़ा है। और विवेक भी हेल्प कर रहे हैं, बोले मैं खाली बैठ के क्या करूँगा जब तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। मतलब आप ये लगा लो, जो चादर मैंने बिछाई थी उस पर इतनी धूल हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर से एक चादर डाली थी मैंने बिस्तर पर। और यहाँ पर देखिए वो जो अंदर रूम में शोकेस है ना, उस पर जो शो पीसेस थे वो धो के मैंने यहाँ लगाए हैं। ये चुन्नी मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी डस्ट से इन्फेक्शन हो जाता है, और इतनी डस्ट थी कि मतलब आपको तो मैंने दिखाई नहीं, बहुत डस्ट हो गई थी रूम के अंदर। तो ये वाली चुन्नी बांध के ही मैं कब से काम कर रही थी। अब जाके थोड़ी धूल कम हुई है, अदरवाइज़ हर चीज़ पे धूल थी। पर्दा भी निकाल दिया हुआ है उस रूम का, क्योंकि एसी वाले भैया आए थे लगाने के लिए, तो पर्दा भी निकाल दिया था उन्होंने। और ये रूम ठीक ठाक पड़ा हुआ है, बस इस रूम में कुछ ऐसा नहीं है। अब ये वाला जो स्टेशनरी कैबिनेट है, इसके ऊपर भी हर चीज़ पे धूल आ गई है, हर चीज़ पे। मतलब ऐसे हो गया था जैसे पता नहीं आंधी तूफान चला हो ना, इतनी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो गई थी। कल व्लॉग नहीं आया था, सबने बहुत मिस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल ही आने वाला था, कल यहाँ पे पावर कट था जिस वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। तो ये अष्टमी के दिन का व्लॉग है। यही रीज़न है कि हम लोग अष्टमी पूजन जो घर पे लड़कियों को बुला के करते हैं ना, वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग एसी वालों को हमने 3 दिन से बुलाया हुआ था। रोज़ कल 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 कर रहे थे ये लोग, और आज ही के दिन सुबह में टपक गए वो लोग, अचानक से आ गए। और मना भी नहीं कर सकते क्योंकि काम भी हमारा था। तो उन्होंने इतनी गंदगी निकाल दी, इतनी गंदगी निकाल दी। मतलब कल आ गए थे शाम को, आज नहीं सॉरी, कल आ गए थे वो करने के लिए। और इतनी गंदगी निकाल के गए हैं, वो रात तक इधर ही थे। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत गंदा करके गए हैं। तो जिस वजह से हम सुबह से उठ के ये सफाई करना प्रायोरिटी था। तो वैसे भी हमने अष्टमी पे एक और दूसरा काम कर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा काम है। भले घर पे बुला के मैं कन्याओं को पूजन नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, मैंने सुबह की पूजा कर ली है। एक बार नहा ली हूँ, दोबारा से नहाना पड़ेगा, गंदी हो जाऊंगी मैं ये सब करने में। भले मैंने अष्टमी पूजन नहीं किया, लेकिन घर में जो पूजा पाठ होता है वो सब मैंने कर लिया। और मैंने ना लड़कियों को खिलाना ही था ना, तो एक्चुअली हमें ना इनके फ्रेंड ने बताया कि एक जगह पे ना अनाथ आदिवासी लड़कियां हैं हमारे सिटी से थोड़ा दूर, जो कि बहुत ही मतलब एक औरत उन्हें पाल रही है अपने आश्रम जैसा बना के, और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। तो वहाँ पे कुछ लोग जाने वाले थे, तो उनके हाथ आज हम भेजने वाले हैं। तो कल नौमी, यानी कि आज अष्टमी का व्लॉग है ये। तो हमारे यहाँ तो अष्टमी नौमी दोनों दिन बच्चों को खिलाते हैं, चाहे तो अष्टमी पे खिला दो चाहे नौमी पे खिला दो। तो रामनवमी के दिन वो जाने वाले हैं, तो उनके हाथ हम बच्चियों के लिए, जो भी बच्चियों ने बोला है, हमने पूछा उन्हें आपको क्या चाहिए, तो बिस्किट्स केक्स वगैरह खाने में वो बच्चियां जो है इंटरेस्टेड थी। तो हमने कहा चलो उनको वेज केक और बिस्किट्स वगैरह बहुत सारे आज हम लोग लेने वाले हैं। हमारे सिटी में डीमार्ट ओपन हुआ है, तो आज हमारा जाने का प्लान है, वहीं से उनके लिए शॉपिंग करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो भले हमने घर पे कन्याएं बुला के खाना नहीं खिला पाए हम लोग, क्योंकि ये हमारे घर में काम चल रहा था इसी का, बट येस हमने लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए भिजवा दिया। वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी कन्याएं हैं, मतलब बड़ी भी लड़कियां हैं और छोटी छोटी भी हैं। तो हमने तो सभी के लिए भेजने वाले हैं हम लोग। तो आप समझ लीजिए कि रामनवमी, जैसे कि कुछों के घर पे अष्टमी के दिन बच्चों को खाना खिलाते हैं, कुछों के दिन जो है नवमी के दिन खिलाते हैं। तो आप समझ लो मैं कई बार नवमी के दिन खिलाती हूँ, तो नवमी के दिन बच्चियाँ खा लेंगी हमारे घर से जो हम भेजने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ पर और भी बहुत सारी सेवा हम लोग करने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें किसी ने इस बारे में जब बताया ना, तो हमें लगा कि हमें वहाँ पे जाके सेवा करनी चाहिए। तो हम वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ पे जाके कुछ सेवा उन लड़कियों की, बच्चियों की करने वाले हैं। हमसे जो बन पड़ेगा ज़रूर उनकी मदद करेंगे हम लोग। तो बस यही है, इसी वजह से अष्टमी की जो कन्या पूजन है घर में नहीं हो पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कन्याओं के लिए भिजवा तो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते रूम पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। भाभी जो है कांच साफ़ कर रही हैं, यहाँ प्रिशा भी मेरी हेल्प कर रही है। इतना फैल गया था ना कि एक जन के बस का नहीं था कि वो अकेले कर ले, इतना फैल गया था जो हमारा रूम था। तो अब हमारे दोनों रूम में एसी लग गया है। और हाँ, मैंने जो व्लॉग डाला था लाइक
हम नया घर ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गैसेस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक मतलब नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बैठ के बताऊंगी कि क्यों हम घर ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, क्या पर्पज़ है, और मतलब जो भी बातें हैं वो सारी आपको खुल के बताऊंगी मैं, ठीक है। बस यहाँ पे भाभी ये साफ़ करी थी, और सारा काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर किचन का भी देखना है। ये सब काम जब घर में चलता है बहुत थकान हो जाती है। कल रात वो लेट नाइट जब करके गए ना, तो देख के तो हम लोग पहले डर गए कि ये सब साफ़ कैसे करेंगे, इतना गंदा हो गया था। ये इन लोगों के स्टडी टेबल्स हैं, याद है आपको, मैंने मीशो से मंगवाए थे। और कुछ लोग ना मेरे मीशो के हॉल बहुत मिस कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में मीशो के हॉल शेयर करने वाली हूँ गाइस। और ये देखिए एसी लग गया, इतना अच्छा लग रहा है इस रूम में। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए पहली बार एसी लगा है। और अब अभी को मैंने बोला बेटा चलो दोपहर होने आई है, काम करते करते तो तुम सोफ़ा झाड़ दो। तो ये बस अपनी डस्टिंग में लगा है। ये लोगों ने आज सबने मेरी मदद की है। और यहाँ पे छोटी टेबल ये जो हमारी किचन की है वो साफ़ हो रही है। फिर ये देखिए गद्दे पे भी अंदर तक मिट्टी थी, मतलब थोड़ी थोड़ी आ गई थी। ऊपर मैंने 2 चादरें डाली थी बट थोड़ी थोड़ी आ गई थी। तो भाभी और प्रिशा मिलके इसको साफ़ कर रहे हैं। फिर प्रिशा वैक्यूम क्लीनर लेके आई है, उससे साफ़ कर रही है। फाइनली रूम क्लीन हो गया है। बड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटा हम सब लोगों ने मेहनत की और इस रूम को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। जैसे दिवाली में सफाई होती है उस तरह से सफाई हुई है। कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे कल के परसों के व्लॉग पे कि दीदी आप घूमने जा रहे हो, आप जब घूम कर आते हो उसके बाद विवेक जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, मैंने नोटिस किया है, तो आप ध्यान रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की इच्छा पे हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली, और हम जिस जगह जा रहे हैं वो देख के आप भी खुश हो जाओगे। गाइस अभी शाम हो गई और ये काम निपटाते निपटाते इस रूम का, मैं इसी रूम में खड़ी हुई हूँ जिस रूम में आज लगा है एसी। मतलब एसी तो कल लग गया था लेकिन आज हमने पूरी साफ सफाई करी है। रूम बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गई थी यहाँ की हालत, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि ये जो ड्रिल मारी ना इन लोगों ने यहाँ पे, पता है वो पाइप सजा रहा है, लग बहुत गंदा रहा है, लेकिन कोई एक्चुअली ऑप्शन नहीं था दूसरा। उन लोगों ने ट्राई भी किया लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि उधर रूम में जो बालकनी पड़ जाती है ना, तो बहुत इजी हो गया था उन लोग के लिए करना, लेकिन यहाँ बालकनी नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्ट वॉल है। और इत्तेफाक से जहाँ पे उन लोगों ने ये होल गिराया है ना, मतलब होल किया है ड्रिल मशीन से, वहाँ पे बीम आ गया बिल्डिंग का, जो कि बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे बीम होगा। तो जिस वजह से बहुत टाइम लग गया, पूरा दिन लग गया। कल वो मैंने शूट नहीं करा। कल सुबह 9 बजे वो लोग आए थे, रात को 9:30 बजे गए थे। कैन यू बिलीव इट? एक एसी लगाने में इतना टाइम लग गया। बहुत थक गई थी मैं। और फिर जो गंदगी मची है रूम में, माय गॉड, कल रात तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, लगा भैया अब तो इसको छोड़ दो, ऐसे ही सो गई मैं। फिर सुबह उठ के हम लोगों ने जो है लग गए हम लोग काम पे, तो फिर इस बहाने पूरा रूम साफ हो गया। मतलब दिवाली की जैसे सफाई हो गई इस रूम की, क्योंकि सब जगह धूल हो गई थी। यहाँ तो मैंने चादर वादर लगा दी थी, यहाँ पीछे भी मैंने चादर लगा दी थी स्टेशनरी कैबिनेट वगैरह पे, फिर भी बहुत गंदा हो गया था। दीवार पे भी धूल आ गई थी। अलमारी के ऊपर जो सामान है सारा उठा के निकाल के हम लोगों ने साफ किया। आप समझ लो बिल्कुल जैसे दिवाली की सफाई होती है उस तरह से क्लीनिंग हुई है पूरे घर की। और अभी टाइम मैं आपको बताती हूँ, अभी हो रहे हैं 6:30 का टाइम है, 6:30 पौने 7। सूरज ढलने वाला है, ढला नहीं है अभी। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ऑरेंज कलर का सूरज हो रखा है और मैंने ये कुर्ता पहना है और ये नीचे ये, और इसके साथ ना बेल्ट भी है, लेकिन मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मुझे बिना बेल्ट के अच्छा लग रहा है। ये नीचे इसके ट्राउज़र है, तो ये पहन के मैं जा रही हूँ। अभी सो गई थी, थोड़ा थक बहुत गए थे। आज भाभी का व्रत भी था और भाभी से इतना काम करवा लिया। उसको फिर साबूदाना खिचड़ी वगैरह मैंने मंगा के खिलाई थी बाहर से। तो हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ हमारे सिटी में डी-मार्ट ओपन हुआ है और मुझे पता ही नहीं था, मुझे विवेक ने कल बताया। तो एक्चुअली वैसे तो घर का राशन वगैरह मैं अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है। और कल है ना हमारे सिटी के पास एक जगह है, वहाँ पे ना आदिवासी लड़कियाँ होती हैं ना, वो हैं जो एक जगह पे, मतलब पता नहीं वो अनाथ हैं या क्या पता नहीं, बट बहुत सारे लोग उनको बिस्किट्स और कपड़े और ये सब देने जाते हैं। तो कल जाने वाले हैं, तो विवेक और मैं वहाँ डी-मार्ट बिस्किट वगैरह भी ले लेंगे उनके लिए। बिस्किट वगैरह भिजवाने हैं। कुछ घर में मेरे कपड़े पड़े हैं, कुछ बैग्स वगैरह हैं बच्चों के स्कूल के बैग, जैसे कि वो यूज़ नहीं करते पर अच्छी कंडीशन में है, और कुछ बिस्किट्स और कुछ खाने का स्टफ़ मैं उन लोगों के लिए भेजने वाली हूँ। तो हम लोग डी-मार्ट जा रहे हैं अभी। प्रिशा ट्यूशन में है तो या तो उसको वहीं से लेके जाएंगे, अभी घर पे ही है, अपनी पढ़ाई कर रहा था अभी, और कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है वो, गुजराती ग्रामर वगैरह करता ही रहता है। सो ये रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है, मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है। अभी वहाँ जो मैंने ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीन करी है, वहाँ पे अभी सामान लगाना बाकी है, पूरा खाली है। और दिखा देती हूँ आपको लाइट ऑन करके। तो ये देखो वहाँ पे पूरा खाली है, ऐसे ही कैबिनेट्स रखी हुई हैं। अब धीरे धीरे मैं सामान लगाऊंगी। और एसी का यूनिट जो है वो उधर लगा है।
और बाकी ये रहा एसी लग गया है। ये जो पाइप दिख रहा है वाइट कलर का, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो अभी विवेक की और मेरी चाय तो हो गई, विवेक चाय पीने बैठे हुए हैं और फिर चलते हैं बाहर। चलिए, थोड़ा सा सो ली हूँ तो आंखें ठीक लग रही हैं, नहीं तो इस टाइम पे मेरी आंखें बहुत थकी थकी सी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। चलिए, मेरा चश्मा वगैरह लगाती हूँ, वॉच पहनती हूँ हाथ में और फिर निकलते हैं। कैसा लग रहा है रूम सफाई के बाद मुझे कमेंट करके बताना। जब घर में ऐसे सफाई कर दो फिर घर में बहुत मन लगता है। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये पर्दे रह गए धुलने से, ये रह गए बस। तो ये अब मैं किसी दिन उतार के धो दूंगी। और कुछ नए भी मुझे, मैं सोची हूँ कर्टन लगाऊं। मैं सोची इस रूम का थोड़ा बहुत मेकओवर करूं, पर कैसे करूं, इसमें जगह बहुत कम है। देखो, आप खुद ही देख लो, यहाँ स्टोरेज है ना, यहाँ बच्चों की स्टोरेज है, ये बच्चों की अलमीरा है पूरी बड़ी, वो अभी की अलमीरा है घर के कपड़ों वाली, जो घर के कपड़े हैं उसके उसमें रखे रहते हैं, बाकी इधर है। और यहाँ पे ये छोटी सी यूनिट बीच में दिख रही है, ये बुक्स की है प्रिशा की, इस पे पूरी बुक्स लगेंगी, अभी लगानी बाकी है। देखिए रखी, सफाई के टाइम पे प्रिशा ने यहाँ लगा दी थी इस डब्बे में, तो अभी आने के बाद यहाँ पे लगाएगी। और ये स्टेशनरी कैबिनेट रखी है यहाँ पे, इस पे भी कुछ सामान मैंने ऐसे वैसे लगा दिया है, हटा दूंगी मैं, खाली 2-3 चीजें ही होती हैं इसके ऊपर। और यहाँ पीछे मेरी जो है अलमीरा है, तो यहाँ पे मेकओवर के लिए बहुत जगह नहीं है। ये वॉल थी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे एसी आ गया। अब मेकओवर करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी कुछ करूं। यहाँ शूटिंग वगैरह वैसे मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे इस रूम में अब एसी आ चुका है, तो यहाँ भी मेरी शूटिंग पॉसिबल है, क्योंकि एसी ना होने की वजह से ही मुझे सिर्फ उस रूम में काम करना पड़ता था। वैसे मेन सच्ची बोलूँ तो मेरे आगे वाले रूम में बहुत अच्छी शूटिंग होगी मेरी, लेकिन आगे वाले रूम में एसी लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा रूम है और सब तरफ से खुला है, उसे पैक कैसे करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, यहाँ पे भी एसी लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बच्चे दिन में यहाँ बैठे हुए थे, रूम ठंडा पहली बार हुआ हमारा, मतलब जब से हम यहाँ रहने आए हैं पहली बार रूम ऐसे ठंडा हुआ, बड़ा अच्छा लगा, मतलब बड़ी खुशी सी मिली। चलिए फिर चलते हैं, डीमार्ट चलते हैं, रास्ते में से मिलती हूँ मैं आपको। ओके, तो हम लोग निकल पड़े घर से और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे सिटी में डीमार्ट ओपन हुआ है। काफ़ी बड़ा सा हुआ है, मैंने सुना था, कुछ लोगों ने बताया था डीमार्ट ओपन हुआ, विवेक भी बोले थे, लेकिन कभी नहीं गई थी मैंने सुना है यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और सिर्फ सुना ही नहीं यार, जब मैं अंदर गई तो मैंने देख भी लिया कि यहाँ पे सच में सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ के पार्किंग में हम लोग आ गए। एक्चुअली हमारा सिटी थोड़ा छोटा है ना, इसलिए ये सब धीरे धीरे आ रहा है। जैसे कि यहाँ डोमिनोज़ पहले नहीं हुआ करता था, 3-4 साल पहले, नहीं ज़्यादा 5-6 साल पहले वो भी आ गया था, अभी पिज़्ज़ा हट भी आ गया है, तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे सच में बहुत हैवी डिस्काउंट्स थे, मतलब बिस्किट से लेके हर चीज़ पे इतने हैवी डिस्काउंट्स थे। मुझे एक पल के लिए लगा यार, मतलब शॉपिंग करनी हो तो डीमार्ट से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये डीमार्ट से हमारी पहली शॉपिंग है। और ये देखिए, ये वाले बिस्किट हमने चूज़ किए हैं, ये ना ओरियो टाइप बिस्किट्स हैं और एक में 3-3 बिस्किट हैं। तो ये तकरीबन हम लोग देखिए कितने बेचते हैं, कुछ 100 या 200 ये वाले बिस्किट, और एक दूसरी चीज़ भी हम उन लोगों के लिए लेने वाले हैं, बच्चियों के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि घर पे लाके हमने भी खाया था, बहुत ही टेस्टी निकला। तो ये बच्चियों के लिए शॉपिंग हो रही है। एक्चुअली बेसिकली जो हम आज आए हैं वो बच्चों की शॉपिंग के लिए ही आए हैं, जो कल हम उनको सब भेजने वाले हैं। कोई यहाँ से जा रहा है वो लेके जाएगा। तो यहाँ कप्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, क्रॉकरीज बहुत अच्छी थी, हर चीज़ देखते बन रही थी। भाई डीमार्ट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता शॉपिंग के लिए। अब आगे से मैं जब भी शॉपिंग करूँगी यहीं से करूँगी। अभी को ना ये कप बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, लाइट कलर के, देखो कितने प्यारे हैं यार, मतलब टी कप्स हैं, मिल्क कप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, देख के लग रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो। बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे डीमार्ट सच में। तो आज तो मैं ज़्यादा शॉपिंग अपने लिए नहीं करने वाली हूँ, आज तो स्पेशली हम लोग बच्चियों के लिए शॉपिंग करने आए थे। तो हाँ जी, कुछ कमेंट्स में बोलना चाहूँगी। रिनी मलिक जी ने लिखा है, जीजू आपकी मुस्कान देख के हम लोग खुश हो गए। देखिए परसों के व्लॉग में जो विवेक ने मस्ती की है उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सभी कह रहे थे कि जीजू को खुश देख के बहुत अच्छा लगा, कि जीजू एकदम खुश हैं। अब भरतपुरी, मेरे गणपति बप्पा से प्रार्थना है कि विवेक जी हमेशा खुश रहें, ये भरतपुरी जी ने लिखा है। सलमा खान जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लगा विवेक जी को खुश देख के, ऐसे ही आप लोग खुश रहो। इसके अलावा इंडियन ब्लॉगर निशा जी ने लिखा है कि विवेक जी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है जो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हिना खियानी जी का कमेंट बहुत प्यारा है। राजवी पुजारी जी का कमेंट बहुत प्यारा है। सभी के कमेंट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे सभी के कमेंट्स। ज्योत्सना पांडा जी लिख रही हैं, रुचि दी तो आई डोंट वॉच योर वीडियोज़ रेगुलरली बट आई लव योर फैमिली। आई ऑल्सो हैव 2 kids. माई डॉटर इज़ नाउ in class 12th and I am in teaching profession. You are beautiful and I appreciate most your courage. You please try to buy house as both of you are earning. You can pay EMI. जी हाँ, मैं आगे आपको अपने प्लान्स बताने वाली हूँ कि हम लोग क्यों वो घर देख रहे थे।
तो यहाँ पे विवेक जो है इस वाले सेक्शन पे आए हुए थे, जो ये क्या बोलते हैं कर्ड वगैरह का सेक्शन होता है ना, वहाँ से इन्होंने कुछ घर के लिए लिया है। और यहाँ देखिए बैग्स भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी सस्ते भी थे। मतलब यहाँ ना मैंने नोटिस किया हर एक चीज़ पे आपको किसी पे 15 रुपये, किसी पे 20 रुपये, किसी पे 25 रुपये बचते हैं, मतलब है ना। मैंने सुना था अब तक डी मार्ट के बारे में, देख भी लिया कि डी मार्ट से सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई। अब हम कार में सब कुछ डाल रहे हैं और निकल रहे हैं वापस घर जाने के लिए। आपको मिलती हूँ मैं रास्ते में से, फिर बातें करते हैं। ओके। काफ़ी अच्छा बना हुआ डी मार्ट, पहली बार गए आज हम लोग। कितना टाइम हुआ यहाँ खुले हुए? कितना टाइम हुआ? हो गया 1 महीना जैसा हो गया। और आज जब ये ब्लॉग शूट हो रहा है ना, तब अष्टमी का दिन है और हम लोग अभी बस रात को मतलब लेट नाइट जाएंगे। यहाँ पे जो आशापुरी माता का मंदिर है ना, बहुत फेमस है, लेकिन अगर अभी जाएंगे ना तो जगह नहीं मिलती, मतलब खड़े रहने की भी, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जाएंगे रात को 11:30-12 बजे। आज के दिन पूरी रात मंदिर खुलता है। पॉसिबल है तुझे छोड़ के जाएंगे? चलिए हम लोग आगे घर पे 9 बज रहे हैं अभी। और सामान हमने तो थोड़ा सा इतना सही सामान लिया है। ये हटा देना बेटा मेरा ट्राइपॉड। हमने सिर्फ इतना सा लिया है, बाकी जो हमें भेजना था वो हमने भेज दिया एक जगह पे जहाँ मैंने आपको बताया था। बट घर के लिए खाली इतना ही सामान आया है, क्योंकि मम्मी और मेरे लिए हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मुझे पतंजलि के शैम्पू नहीं मिल रहे थे जो मुझे डी मार्ट में मिल गए, तो ये मैंने ले लिए। और इसके अलावा हमने क्या लिया है, ये कितने के विवेक के जूस कितने के मिले हमें? 120 में 120 रुपये के 2 जूस मिले हैं, बी नेचुरल गुआवा। और बहुत सस्ता है डी मार्ट, सच्ची में बहुत सस्ता है भाई, मान गए। पनीर और ये है श्रीखंड, इस पे भी कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है हमें। तो डी मार्ट यही मान गई मैं कि काफ़ी सस्ता है। ये पनीर हम लोगों ने लिया वहाँ से, पनीर का ये क्यूब ले लिया हुआ है। और इसके अलावा ये 2 जूसेस, पतंजलि का शैम्पू, बस इतना ही स्टफ़ लिया है हम लोगों ने, दैट्स इट। बाकी तो सब भेजने वाला ही था स्टफ़। और ये कुछ क्या है, कुछ रोल टाइप है, क्रीम रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो है। तो अब हम खाना वाना खाएंगे और रात को हम लेट नाइट जाने वाले हैं मंदिर। 12 बजे के करीब तकरीबन हम मंदिर जाएंगे। उस बीच में मुझे एक शूट करना है अभी आज का पूरा दिन। मैं आप लोग को एक रेसिपी देने वाली हूँ मैगी की, काफी अच्छी है, एक न्यू रेसिपी है। अच्छा तो तुम फोन लेके शूट कर लो। हाँ हाँ चलिए, तो हम मंदिर के टाइम पे मिलेंगे। हाँ ये चीज़ भी ली है इन लोगों ने। हाँ हाँ ये भूल गई मैं दिखाना। हाँ मेन चीज है, चीज़ क्यूब्स नहीं है ये, वो चीज़ स्लाइसेस है। मम्मी बोलती है कि ऑलरेडी हमारा बाहर का होता ही रहता है, तो तू रहने। मैंने कहा मम्मी प्लीज, और एकदम मेरा क्यूट वाला फेस मम्मी को दिखा दे। हाँ वो तो तुम्हारा हथियार है, क्यूट वाला फेस दिखा ऐसे, देना। ऐसे ऐसे मम्मी को मैं देखता हूँ, मम्मा प्लीज, और मम्मी बोलती ठीक है रख लो। ये इनके हथियार हैं। चलो मम्मा ये को मैं बहुत गाइस अभी इसको फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में, ठीक है। और इसको भी फ्रिज में। और ये शैम्पू बाथरूम में रखो। वहाँ से इस तरह के बैग हमें मिले हैं, तो अब मैं ये सब उठा के रखूँगी और खाना वाना खा के फिर मैं बैठती हूँ शूट करने के लिए। ऑलरेडी 9 बज गए हैं, खाना खाते हमें 9:30 तो हो ही जाएंगे। एक शूट करके फिर चलेंगे मंदिर। मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। रेसिपी देखी थी मैगी की और मुझे तो काफ़ी डिलीशियस लगी थी, तो मैं अभी वही बनाने जा रही हूँ। सो उसमें सबसे पहले गैस ऑन करनी है हमें, एंड देन घी का कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं डालना है, लेकिन मैं 4 मैगी बना रही हूँ तो उस हिसाब से डाल रही हूँ। इतना घी। एंड ये घी जब गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें ड्राई डालनी है। और मैं इसमें 2 से 3 कटी हुई मिर्च भी डालने वाली हूँ। 2 से 3 कटी हुई मिर्च, ड्राई 1 आधी चम्मच। और मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि ये गर्म होने में बहुत देर लगेगा और उतनी देर में बहुत काफ़ी सारी वीडियोज़ को क्लिपिंग हो जाएगी। तो अब मैं टाइम लैप्स पे लगा रही हूँ और आपको अब जल्दी जल्दी दिखेगा सब कुछ। तो बोल दिया मैंने ये, फिर उसमें राई, फिर मैं डालूँगी इसमें ग्रीन चिलीज़, 3 से 3 कटी हुई ग्रीन चिलीज़। फिर मैं एज़ यूजुअल पानी डाल दूँगी उसमें और फिर मैगी कुक कर लूँगी। तो आप टाइम लैप्स पे देख लीजिए। तो वैसे तो आपको प्रिशा ने बता ही दिया, लेकिन देखिए इसने तेल डाला, राई डाली, हरी मिर्ची डाली, बिल्कुल नए टाइप की मैगी भैया, मैं भी पहली बार देख रही हूँ।
लेकिन सच में लगी बहुत यमी थी। इसने कहीं किसी वीडियो में देखा था, आगे आपको बताएगी कौन से वीडियो में देखा था, और इसने बस इसको जैसे मैगी जनरली कुक करते हैं वैसे कुक कर दिया। थोड़ा सा हल्दी आई थिंक ऐड किया इसने एक्स्ट्रा, और इसके अलावा राई और हरी मिर्ची है, दैट्स इट। वो कह रही थी अगर कड़ी पत्ता हो तो वो भी डालो, बहुत अच्छा लगेगा। बस बन गई हमारी मैगी, तैयार हो गई। तो इस तरह से आप लोग भी बना के ट्राई करना। मैंने भी टेस्टी बनी है, बहुत अलग लग रहा है। पहली बार सुनी मैंने राई वाली मैगी, पर है बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी बनी है। देखी थी रेसिपी, आकांक्षा शर्मा करके है, शी इज एन एयर होस्टेस और वो यूट्यूबर भी है। आपको अजीब लग सकता है राई वाली मैगी, बट इट इज़ रियली टेस्टिंग सो नाइस। और ना उनके वीडियो में देख के इतनी यम लग रही थी ना, लाइक मैंने क्या किया, पहले घी डाला, फिर राई डाली और मिर्च डाली और तड़का लगा दिया। बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें कुछ वेजीज भी ऐड की जा सकती हैं, है ना। और इसके साथ हम लोग देखिए क्या पी रहे हैं। हम लोग पी रहे हैं ये पेपर बोट वाला आमरस, जो कि आया था हमारा फ्लिपकार्ट से। काफ़ी दिन हो गए, रखा हुआ था फ्रिज में, हमने सोचा चलो मैगी और आमरस की पार्टी की जाए। अभी कैसा लग रहा है ये बेटा तुझे? टेस्ट अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो अच्छा लगा। प्रिशा थैंक यू सो मच बेटा, मज़ा आ गया आज के डिनर में। शूट से पहले ना मैं फ्रेश हो गई एकदम। या थैंक यू। डिनर करने के बाद अभी हो गया है 10:30 और मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया है जो मुझे शूट करना था। और अब से इस रूम में भी मैं शूट किया करूँगी, क्योंकि यहाँ एसी आ चुका है। तो क्या होता है ना, जब हम शूट करते हैं तो पंखा बंद रखना पड़ता है, नहीं तो आवाज़ बहुत आती है। और पंखा बंद करो तो गर्मी इतनी हो गई है कि कैसे इंसान शूट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग हमारा गर्मी में ज़्यादा रहता है फिर। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे इस रूम में भी एसी लग गया। मैं बहुत खुश हूँ। देखिए लाइफ छोटी छोटी सी अचीवमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो हमने हमारी खुद की मेहनत के पैसों से किया होता है। तो उसका जो सुख होता है वो थोड़ा सा अलग ही होता है ना। क्या बोलोगे आप, मानोगे ना इस बात को? तो अब मैं ये सब यहाँ से हटाती हूँ। देखिए शूट करने के बाद हम कैसे फैला देते हैं ना यूट्यूबर्स को, मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक नज़ारा छोटा सा। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा हो चुका है यहाँ पे। तो अब ये सब मैं साफ करूँगी प्रिशा के साथ मिलके, और सारा ये जो यूनिट है ये बाहर ले जाके रख दूंगी। और उसके बाद में फिर 11:30 तक कुछ ना कुछ अपनी एडिटिंग वगैरह लेके बैठूंगी। फिर हम लोग निकल जाएंगे कहाँ पे, मंदिर दर्शन करने जाना है। आज के दिन सारी रात मंदिर ओपन रहता है। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाएगा, हो सकता है लेट हो जाए। मेरे ब्लॉग कई बार लेट हो जाते हैं क्योंकि कई बार मैं रोज़ नहीं डालती, एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। सबकी आजकल शिकायत बनी हुई है कि दीदी आप एक दिन छोड़ के एक दिन डालते हो, आप रोज़ नहीं डालते। जी मैं ज़रूर रेगुलर हो जाऊंगी पहले की तरह। एक तो व्यूज़ भी ठीक से नहीं आते ना, तो फिर मन नहीं करता रोज़ डालने का, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो को बनाना, एडिटिंग करना। और फिर जब ठीक से व्यूज़ नहीं आते तो दिल नहीं करता बहुत दिल से काम करने का। लेकिन फिर भी मैं करती हूँ बिकॉज मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है इसीलिए। और मेरे दूसरे चैनल पे मैंने वर्क शुरू कर दिया हुआ है, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मेरी सारी नेचुरल रेमेडीज़ जो मैं अपनी स्किन केयर के लिए बरसों से करती चली आ रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी स्किन को इतना ग्लोइंग कैसे रखती हूँ और क्यों मेरी उम्र इतनी दिखती नहीं है, वो सारी रेमेडीज़ वहाँ पे शेयर करूँगी। ऑल्सो वहाँ पे ऑनलाइन रिव्यूज़ आएंगे, प्रोडक्ट्स के जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यूज़, और कैसे खुद को स्टाइलिश रखना, ये सारे टिप्स मैं आपको वहाँ देती रहूँगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक रहेगा, डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। लव यू। चलो मिलते हैं मंदिर के टाइम पे। तो चलिए रात के फाइनली 11:30 पौने 12 बज गए और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो हमारे सिटी की जो माता हैं वो है आशापुरी माता मंदिर। जी हाँ, ये आशापुरी माता मंदिर है और आशापुरी माता का मंदिर है। और कुछ लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स बाहर रहते हैं, सिटी से हैं, कई बार मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि दीदी आप यहाँ जाना तो व्लॉग ज़रूर बनाना, हमें दर्शन करने, हमें मंदिर को देखना है। तो देखिए पहले ये इतना सुंदर बना नहीं था, अभी थोड़े साल पहले इसको बहुत सुंदर बना दिया। और अष्टमी के दिन यहाँ पे ये हवन चलता है जो कि सुबह से शुरू होता है, सारी रात ये ऐसे ही अग्नि इसी तरह से जलती है हवन की। और यहाँ पे लोग नारियल चढ़ाते हैं और मैं आपको क्या बोलूँ, पूरे एरिया में सुगंध हो जाती है, फ्रेग्रेंस हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा हवन जो होता है, काफ़ी बड़ा हवन है। इसकी परिक्रमा हमने ले ली और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे कई सारे मंदिर अंदर बने हुए हैं, जैसे कि ये आशापुरी माता का मंदिर है और इसके अलावा पीछे महालक्ष्मी माता का मंदिर है। बहुत सारे मंदिर अलग अलग बने हुए हैं। देखिए यहाँ माता महालक्ष्मी जी का मंदिर है। तो हर साल हम लोग अष्टमी के दिन रात को 12 बजे ही दर्शन करने आते हैं, क्योंकि आज के दिन ये मंदिर खुला रहता है रात के, मतलब सारी रात, नहीं तो क्योंकि दर्शन नहीं मिलते शाम को आओ तो आज का व्लॉग कैसा लगा? हैप्पी अष्टमी वंस अगेन। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में।